तो दोस्तों आज हम बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के आपके जे 2024 से लेकर 2020 के बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज के बारे में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं इस चैप्टर से। सबसे पहले आपको दिया हुआ है बॉन्ड एंगल का दोस्तों आपको ऑर्डर बताना है। तो आपको ध्यान रखना है बॉन्ड एंगल नंबर ऑफ लोन पेयर के आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर आपका बॉन्ड एंगल आपका ज़्यादा है तो मतलब लोन पेयर कम होंगे। तो दोस्तों BF3 में दोस्तों आपका 0 लोन पेयर है, फॉस्फोरस में आपका 1 लोन पेयर है और दोस्तों Cl में आपका 2 लोन पेयर है। तो Cl का लोन पेयर ज़्यादा है तो उसका बॉन्ड एंगल सबसे कम हो जाएगा। सी ऑप्शन दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं अगर लोन पेयर आपका ज़्यादा हो जाए ना तो आपका बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों sp2 हाइब्रिडाइजेशन किस किस में होता है। BF3 का अगर मैं निकालना चाहूँ तो हाफ, और बी में दोस्तों कितना आपका होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके होते हैं बी में आपके होते हैं 3, और मोनोवैलेंट एटम यहाँ पे 3 जो फ्लोरीन लगे हैं तो हाफ 3+3 तो ये 6/2 3 आपका आ गया। तो मतलब इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इसके बाद NO2 माइनस की अगर मैं बात करूँ तो NO2 माइनस तो फिर हाफ 5+1, क्योंकि इसमें कोई मोनोवैलेंट एटम नहीं है, एक नेगेटिव चार्ज है तो उसको भी जोड़ लिया तो 6/2 3 इसका भी आ गया। तो ये आपके sp2 हाइब्रिडाइजेशन दिखा देंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया हुआ है शेप ऑफ कार्बोकेटायन कैसा होता है। तो आपको ध्यान रखना है कार्बोकेटायन आपका sp2 हाइब्रिडाइज होता है, इसीलिए दोस्तों इसका प्लेनर शेप आपका हो जाता है। 3 सिग्मा बॉन्ड है तो डी ऑप्शन दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों सिग्मा स्टार कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे। सिग्मा स्टार का दोस्तों मतलब होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि जो आपके वेव फंक्शन है आपके माइनस हो रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ पर हो रहा है। तो जाई ए माइनस जाई बी, ये दोस्तों आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर मेरे को दोस्तों सिग्मा को रिप्रेजेंट करने का आ जाए तो मैं जाई ए प्लस जाई बी करूँगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपका होता है। इसके बाद SF4 अगर मेरे को करना है तो SF4 आपको ध्यान रखना, बहुत फेमस है, सीसॉ शेप इसका होता है। तो SFF, एक ऐसे एफ एक ऐसा एफ, तो आपको एक सीसॉ दिख जाएगा और एक लोन लोन पेयर आपका हो जाएगा। इसके बाद ए का दोस्तों आपका 3 हो गया, BrF3 ClF3, इन सब का दोस्तों आपका बेंट टी शेप होता है। BrO3 माइनस का आपको दोस्तों ध्यान रखना पिरामिडल शेप होता है। NH4+ आपको ध्यान रखना है टेट्राहेड्रल आपका होता है, sp3 होता है ये। इसके बाद दोस्तों ये दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। I3 माइनस मेरे को डायरेक्ट यहाँ पे लीनियर दिख रहा है। इसके बाद NO की अगर मैं दोस्तों बात करूँ तो NO के पास आपके 7 आपके नाइट्रोजन के होंगे और ऑक्सीजन के होंगे आपके 8, तो 15 आ गए। 14 अगर होता है दोस्तों तो 14 आपको ध्यान ध्यान रखना डायमैग्नेटिक होता है, लेकिन 15 हो गए तो तब दोस्तों आपका हो जाएगा पैरा मैग्नेटिक। तो दोस्तों आपका बी का 1 हो जाएगा, सी का आपका दोस्तों 4 हो जाएगा। SO2Cl2 आप जानते हैं टेट्राहेड्रल होता है और NO2 माइनस आपका डायमैग्नेटिक हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों इथिलीन में आपको सिग्मा और पाई आपको बताना है। तो इथिलीन क्या होता है, इथिलीन आपका यही होता है, इथीन आपका जो होता है। तो इसमें दोस्तों आपके कितने सिग्मा बॉन्ड है, एक ये सिग्मा है, 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो 5 सिग्मा बॉन्ड है, 5 सिग्मा बॉन्ड है और एक आपका पाई बॉन्ड है। तो दोस्तों आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नंबर ऑफ स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग दैट है पिरामिडल ज्योमेट्री। तो पिरामिडल ज्योमेट्री सिर्फ मेरे को यहाँ पर एक ही में दिख रही है, SO3 2 माइनस, सिर्फ SO3 2 माइनस में मेरे को पिरामिडल ज्योमेट्री मेरे को देखने को मिल रही है। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन, एक ही आपका पिरामिडल ज्योमेट्री आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि आप बाकी सबको तो जानते ही हैं, बाकी सबकी किसी की भी पिरामिडल आपकी नहीं होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट आपका किसका होगा। तो CH4 कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, तो हम इसको लगभग नॉन पोलर हम इसको कह सकते हैं। इसके बाद दोस्तों NH3 का दोस्तों NF3 से ज़्यादा होता है, आपको ये ध्यान रखना, बहुत फेमस ये बात है। NH3 का आपका दोस्तों डाइपोल मोमेंट NF3 से आपका ज़्यादा होता है, क्योंकि NH3 में कैसे होता है ना, NH3 में आपका ऐसे होता है, सारा जो आपका जो लोन पेयर की तरफ आपका होता है डाइपोल, और दोस्तों यहाँ पर नाइट्रोजन भी खींच रहा है तो सब आपको दोस्तों नाइट्रोजन की तरफ होता है, बढ़ जाता है। लेकिन NF3 की अगर मैं बात करूँ तो ये कंसेप्ट बहुत समझना जरूरी है, बहुत सारे स्टेट बोर्ड बेस इसके ऊपर पूछते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग डायरेक्शन में है, नाइट्रोजन से दूर और लोन पेयर से भी दूर, तो आपका दोस्तों डाइपोल मोमेंट आपका कम हो जाता है। तो NH3 का सबसे ज़्यादा होगा, PF5 से NH3 का ज़्यादा होगा, क्योंकि NH3 में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अ पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और ऑर्बिटल हैज़ लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिलो एंड अबव द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो ये दोस्तों आपको सही दिया हुआ है कि जो आपकी पाई बॉन्डिंग होती है, नहीं, इसमें दोस्तों क्या होता है, हाई होती है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के। तो यहाँ पर दोस्तों स्टेटमेंट 1 आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो ऊपर और नीचे आपके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है पाई बॉन्डिंग में। इसके बाद पाई स्टार बॉन्डिंग
मॉलिकुलर ऑर्बिटल हैज़ अ नोड बिटवीन द न्यूक्लियाई, ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है। यहाँ पर दोस्तों बीच में नोड आपका नहीं होता है, बीच में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी होती है। 1 और 2 दोनों फॉल्स हैं। इसके बाद PH3 हैज़ अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन NH3, तो आपको ध्यान रखना है, सही बात है। PH3 आपका NH3 से कम बॉइलिंग पॉइंट रखता है, क्योंकि NH3 में क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी हो जाती है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनके साथ आपकी होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये तो आपका दोस्तों सही है। इसके बाद इन लिक्विड स्टेट NH3 मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड थ्रू वान डर वाल्स फोर्सेज बट PH3 आर एसोसिएटेड टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है। PH3 में दोस्तों वान डर वाल फोर्स आपकी होती है, लेकिन NH3 में दोस्तों क्या होता है, H बॉन्डिंग होती है। NH3 में H बॉन्डिंग होती है, PH3 में नहीं होती। असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है, आयनिक कैरेक्टर आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको देखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या आपका डिफरेंस है। अगर डिफरेंस दोस्तों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज़्यादा है, तो जैसे आपका NaCl होता है, तो उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो वो बहुत ज़्यादा आयनिक है। तो LiF में दोस्तों आप देखें तो ये तो आपका प्योरली आयनिक दिख रहा है। N2 तो आपका प्योरली कोवेलेंट है। N2 तो दोस्तों आपका प्योरली कोवेलेंट है। वैसे ही N2 आपका प्योरली कोवेलेंट है, तो दोस्तों आपका A का आयनिक कैरेक्टर सबसे कम हो जाएगा। तो A दोस्तों आपका सही आपका हो जाएगा। NO2, उसके बाद SO2, यहाँ पर डिफरेंस आपका बढ़ते जा रहा है, डिफरेंस आपका बढ़ते जा रहा है। इसके बाद दोस्तों लीस्ट आयनिक कॉइन है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है Ag+ जो है। इसके बाद दोस्तों आपकी होती है स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन, इसके पास होती है सूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन, तो ये दोस्तों सबसे ज़्यादा लीस्ट आयनिक दोस्तों आपका हो जाएगा। डी ऑप्शन दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑर्डर मेरे से पूछ लेते तो KCl, उसके बाद BaCl2, क्योंकि ये चार्ज की वजह से यहाँ पर जीत गया, और यहाँ पर आपका COCl2 और AgCl, तो दोस्तों आपका ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया हुआ है, द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म मॉलिकुलर ऑर्बिटल टेक्स ओनली प्लेस व्हेन द कंबाइनिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, तो दोस्तों उनकी लगभग सेम एनर्जी होनी चाहिए, मिनिमम नहीं मैक्सिमम ओवरलैप होना चाहिए। इसके बाद सेम सिमेट्री होनी चाहिए, सही बात है। असर्शन और तो ये आपका 1 और 3 आपके सही हो जाएंगे, डिफरेंट सिमेट्री से काम नहीं चलेगा। इसके बाद दोस्तों एल्यूमिनियम क्लोराइड इन एसिडिफाइड एक्वा सॉल्यूशन फॉर्म्स एन आयन हैविंग ज्योमेट्री, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना क्या बना लेता है, AlH2O होल 6 आपका दोस्तों बना लेता है, और ये दोस्तों कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल आपका होता है। इसके बाद द डिफरेंस इज एनर्जी बिटवीन एक्चुअल स्ट्रक्चर एंड लोएस्ट एनर्जी रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो रेजोनेंस के स्ट्रक्चर की आपकी एनर्जी कम होती है, एक्चुअल की एनर्जी ज़्यादा होती है। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी, तो दोस्तों आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद SO2 एंड H2O बोथ पॉजेस वी शेप स्ट्रक्चर, सही बात है। SO2 और H2O दोनों दोस्तों आपका वी शेप स्ट्रक्चर आपका होता है। इसके बाद द बॉन्ड एंगल ऑफ SO2 इज लेस देन दैट ऑफ H2O, तो यहाँ पर दोस्तों ये दोस्तों आपका गलत दिया हुआ है, क्योंकि SO2 के पास कितना लोन पेयर है, एक लोन पेयर है। H2O के पास ऑक्सीजन में कितने लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है SO2 का लोन पेयर कम है, तो उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। तो स्टेटमेंट 1 तो आपका ट्रू है, लेकिन 2 आपका फॉल्स है। SO2 का दोस्तों देखूँ एक ही लोन पेयर है, तो 119.5 है, 120 के बहुत करीब, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के आपके 2 लोन पेयर है, इसलिए 104.5 आपका हो गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दोस्तों दिया हुआ है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस एंड पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर चेंजेस टू डायमैग्नेटिक 1, तो बॉन्ड ऑर्डर की दोस्तों मैं आपको टेबल बता देता हूँ कैसे होता है। अगर मैं शुरू करूँ 12 से, तो 12 टू 13 2.5, 14 में 3 और 15 2.5, 16 टू 17 में दोस्तों आपका 1.5, उसके बाद दोस्तों 18 में आपका होता है 1। तो दोस्तों आपको दिया हुआ है कि बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होना चाहिए। तो O2 की अगर मैं बात करूं तो, और एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो आपका 14 होता है ये आपका डायमैग्नेटिक होता है नाइट्रोजन वाला, और जो आपका 16 है ऑक्सीजन, ये दोस्तों आपका पैरामैग्नेटिक आपका होता है। इसके बाद दोस्तों आपको दिया हुआ है कि द बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, तो O2 में दोस्तों 16 है, O2 2 - 18 है, तो 18 में 1 है, 16 में 2 है, गलत हो जाएगा। इसके बाद N2 में आपका 3 है, मैक्सिमम है, उसके बाद N2+ जाएंगे तो आपका घट जाएगा। इसके बाद NO में अगर मैं बात करूँ तो NO में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आपको ये ध्यान रखना है NO में कितने इलेक्ट्रॉन है। NO में आपके इलेक्ट्रॉन है 7 + 8 15, NO+ में कितने हैं 14, तो 15 में क्या होता है 2.5, तो 15 में होता है 2.5, 14 में होता है 3, और 15 होगा आपका पैरामैग्नेटिक, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, और 14 3 डायमैग्नेटिक, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है और पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर आपका डायमैग्नेटिक में चेंज हो रहा है। इसके बाद एसिटिलाइड आयन का दोस्तों बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसके
साथ आपका सेम होगा। तो एसिटिलाइड आपका क्या होता है, ये C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस माइनस। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये क्या होता है C2 2 माइनस, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पर दोस्तों किसके पास, तो यहाँ पर आपके 14 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वो बात ये है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो NO प्लस बहुत फेमस है, 7 + 8 -1, क्योंकि यहाँ पर 7 आपके नाइट्रोजन के, 8 ऑक्सीजन के, -1 पॉजिटिव चार्ज। तो 14 इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी कि इसका बॉन्ड ऑर्डर आपका 3 आपका हो जाएगा। तो डी ऑप्शन दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा। और 14 इलेक्ट्रॉन है तो मतलब क्या है, कोई भी अनपेयर नहीं है, डायमैग्नेटिक है। इसके बाद दोस्तों कौन एग्जिस्ट नहीं करता, तो कौन एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है, NaO2 दोस्तों आपकी बहुत ज़्यादा, NaO2 आपकी जो है सुपर ऑक्साइड, ये आपकी सुपर ऑक्साइड है, तो ये आपकी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है। तो ये दोस्तों आपको ऐसे फ्री स्टेट में नहीं मिलेगी। तो डी ऑप्शन दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको बताना है नंबर ऑफ लोन पेयर कितना होगा। तो IF7 की अगर मैं बात करूँ तो IF7 में आई के पास आपके 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 बॉन्ड बना लिए। तो यहाँ पर लोन पेयर कितने बचे, कुछ भी नहीं आपका बचा, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन आपके यूज हो गए। तो IF7 में बचे आपके 0। इसके बाद ICl4 माइनस की बाद में बात करते हैं XeF6। तो XeF6 दोस्तों आप देखें, एक्जी आपकी नोबल गैस है, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 से बॉन्ड बना लिया, बचे 2, तो 1 लोन पेयर आपका बच गया। इसके बाद XeF2, यहाँ पर आपके 8 होते हैं, 2 से बॉन्ड बना लिया, 6 बच गए, यानी कि 3 लोन पेयर दोस्तों आपके बच गए। और ICl4 माइनस आप देख पा रहे हैं कि अगर ये आपका नॉर्मल होता, अगर ये नॉर्मल होता तो 3 इलेक्ट्रॉन बचते, एक नेगेटिव चार्ज भी है, तो यहाँ पे 4 हो गए, तो 2 लोन पेयर आपके हो गए। तो दोस्तों ये आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, ये दोस्तों आपके सही हो जाएंगे। इसके बाद Li2O, Na2O2 और KO2 आर रिस्पेक्टिवली। तो Li2O से क्या आएगा, 2Li+ और ऑक्सीजन 2- तो ऑक्सीजन 2- कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजन 2- तो 16 आपका, ऑक्सीजन 2- 18। ये दोस्तों आपकी नोबल गैस वाली कन्फिगरेशन आ गई। तो ये आपका हो जाएगा डायमैग्नेटिक, कोई भी अनपेयर नहीं है। O2 2- की अगर मैं बात करूँ तो O2 2- कैसे होगा, नहीं दोस्तों, ये आपका 8 + 2 10 आपकी आ जाएगी। यहाँ पर O2 - 16 + 2 18 आपकी आ जाएगी। तो यहाँ पर ये भी डायमैग्नेटिक, ये भी डायमैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पर नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन आ गई, यहाँ पे आर्गन की आ गई। तो दोनों में आपके अनपेयर इलेक्ट्रॉन कुछ भी नहीं है। O2- की अगर मैं बात करूँ तो O2 - 16 + 1 17 आपकी आई, क्लोरीन वाली कॉन्फ़िगरेशन आ गई, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, तो ये हो जाएगा पैरा मैग्नेटिक। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया हुआ है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज हाईएस्ट फॉर। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है, बॉन्ड डिसोसिएशन का आपका क्या होता है, Cr2 Br2 F2 I2, ये आपका दोस्तों ऑर्डर आपका होता है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, Cr2 Br2 F2 I2। तो दोस्तों आपका दोस्तों क्या, एक ही सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हो जाएगी। इसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग का आपको बताना है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है आइस में सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा आपकी क्लोजली अटैच्ड है। इसके बाद दोस्तों आपकी H2O में होगी, उसके बाद आपकी इम्प्योर वाटर में होगी, उसके बाद आपकी इम्प्योर वाटर में दोस्तों आपकी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, B, उसके बाद A, उसके बाद C। तो ये आप नोट करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोवेलेंट बॉन्ड, तो कोवेलेंट बॉन्ड दोस्तों आपको ध्यान रखना, फजान रूल हमसे ये कहता है, कोवेलेंट कैरेक्टर दोस्तों प्रोपोर्शनल होता है आपके पॉजिटिव चार्ज के ऑन कैटायन। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो आपका पॉजिटिव है उसका तो दोस्तों आपका साइज़ कम होना चाहिए, पॉजिटिव का साइज़ कम होना चाहिए, नेगेटिव का साइज़ आपका बड़ा होना चाहिए। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो KF और KI, यहाँ पे K तो सेम है, लेकिन जो दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव का चार्ज आपका बड़ा होना चाहिए। तो I- आप जानते हैं F- से बड़ा होता है, तो यहाँ पर I वाले का कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो ये दोस्तों आपका दोस्तों गलत हो गया। LIF KF, तो LIF में दोस्तों K का साइज़ ज़्यादा है, तो K का साइज़ आपका जब ज़्यादा है तो फिर उसका आपका कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो जाएगा। सही बात है। तो इसका दोस्तों दूसरा पार्ट सही है, लेकिन पहला गलत है। इसके बाद KF इज़ ग्रेटर देन KI हमने देख लिया है, LIF आपका KF से बड़ा है हमने देख लिया है। इसके बाद SnCl4 और SnCl2, तो Sn+4 है, यहाँ पर Sn+2 है, बाकी सब सेम है। तो +4 वाला आपका दोस्तों ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर देगा। फिर इसके बाद Cu का तो दोस्तों आपका साइज़ कम हो जाता है, तो इसलिए ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। Cu का साइज़ आपका Na से कम होता है। हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज़ क्या होता है, कम होता है। इसके बाद LIF KF, तो यहाँ पर हमने यहाँ देख लिया, LIF KF से बड़ा है, CuCl NaCl से दोस्तों आपका ज़्यादा है। इसके बाद KF दोस्तों आपका KI से ठीक है। इसके बाद CuCl ज़्यादा है आपके NaCl से, तो BCE दोस्तों आपका करेक्ट
हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कंटेन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल एंड एक्सपांडेड ऑक्टेट। तो ऑड इलेक्ट्रॉन किस में होगा, NO में होगा, क्योंकि 7 + 8 15 आपके आ गए, तो ऑड इलेक्ट्रॉन ये दोस्तों आपका मॉलिक्यूल हो जाएगा। क्या हो गया। इसके बाद यहाँ पर H2SO4 में अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों आपका 6 के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, तो इसलिए दोस्तों आपका बी ऑप्शन दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है जाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस हो गया, मतलब एंटी बॉन्डिंग है। म्यू इज इक्वल टू क्यू आर, तो चार्ज इंटू लेंथ क्या होता है, डाइपोल मोमेंट आपका होता है। तो बी का वन आपका हो जाएगा एन बॉन्डिंग माइनस एन एंटी बॉन्डिंग बाई 2, ये होता है आपका बॉन्ड ऑर्डर, और यहाँ पर प्लस हो रहा है मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसके बाद XgO3 कैसा होता है, तो XgO3 आपको ध्यान रखना है, XgO3 बहुत फेमस है। कैसा होता है ये दोस्तों आपका पिरामिडल आपका होता है। तो ए का दोस्तों आपका 2 हो जाएगा। XgF2 आपका लीनियर होता है, सिंपल आपका लीनियर होता है XgF2। इसके बाद XgOF4 ये दोस्तों आपका होता है स्क्वायर पिरामिडल। कैसे, XgFFFF, तो ऐसे ये दोस्तों आपका स्क्वायर पिरामिडल आपका हो जाता है। XgF6 आपका होता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर PCl5 बताना है। इन दिस मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स ऑफ फॉस्फोरस अंडरगो sp3d, सही बात है, PCl5 में आपका sp3d होता है। इसके बाद ज्योमेट्री ऑफ PCl5 इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, सही बात है। PCl5 हैज़ 2 एक्सियल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन 3 इक्विटोरियल बॉन्ड, गलत बात है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है जो आपके इसमें इक्विटोरियल बॉन्ड होते हैं, इक्विटोरियल बॉन्ड आपके दोस्तों ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए इनकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कम होती है। अगर आपकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बॉन्ड एनर्जी आपकी ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ आपकी कम होगी। इसके बाद 3 इक्विटोरियल बॉन्ड लाई इन अ प्लेन, सही बात है, ये आपके 3 आपके एक प्लेन में होते हैं। इसके बाद दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 1 पाई बॉन्ड एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म यानी कि दोस्तों आपके RS स्ट्रक्चर, तो आपको ध्यान रखना CO3 2 माइनस में 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, तो इसका दोस्तों आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद NO2 माइनस NO2 प्लस और NH4 प्लस, तो NH4 प्लस का तो मेरे को पता है sp3 होता है। इसके बाद NO2 माइनस कैसे होगा, हाफ, ये नाइट्रोजन में कितना होता है 5, कोई भी मोनोवैलेंट एटम नहीं है, +1, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपका वो है एक नेगेटिव चार्ज है, तो 6/2 3 आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला आपका आ गया। तो sp2 वाला आ गया, sp2 sp3 आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें अगर मैं करके देखूंगा तो हाफ 5 -1 करना पड़ेगा क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है, तो 4/2 2 आपका आ जाएगा, तो ये आपका sp वाला हो जाएगा। लीनियर कौन होगा, तो लीनियर आपका N3 माइनस हो जाएगा, सेम आपको दिख रहा है, क्योंकि आपको ध्यान रखना ये आपका ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा आपका स्ट्रक्चर होगा, तो ऐसे एक इसके ऊपर प्लस। तो इसका अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने बैठूँ तो कैसे करूँगा, हाफ 5 इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, -1 पॉजिटिव चार्ज है सेंट्रल एटम, तो 4/2 2 आ गया, तो ये आपका लीनियर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख भी सकते हैं N3 माइनस NO2 O3, और O3 आपको ध्यान रखना बेंट होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया हुआ है अ सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल हैज़ 2 लोन पेयर इन एन इलेक्ट्रॉन एंड फ्रॉम 3 सिंगल बॉन्ड, तो 2 लोन पेयर 3 सिंगल बॉन्ड, तो मेरे को यही दिख रहा है, ये दोस्तों आपका कौन सा हो जाएगा, T शेप आपका हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ये Ne2 तो आपका एग्जिस्ट नहीं करता, ये इसका 0 हो जाएगा। N2 का आपका 3 हो जाएगा क्योंकि N आपके 3 बॉन्ड बनाता है, F एक बॉन्ड बनाता है, O2 आपका 2 बॉन्ड बनाता है। इसके बाद डाइपोल इंटरेक्शन आर ओनली नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन रिजल्टिंग इन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है, ये आपके ओनली नहीं है, बहुत सारे इंटरेक्शन होते हैं, आयन डाइपोल भी होता है, डाइपोल भी होता है, डिस्पर्सन फोर्सेस भी होते हैं, असर्शन फॉल्स है। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इन HF आर सिमेट्रिकल, सही बात है, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिमेट्रिकल आपकी होती है, ऐसे आपकी सिमेट्रिकल आपकी बॉन्डिंग होती है। इसके बाद दोस्तों अनइक्वल बॉन्ड लेंथ किस में है, तो SF4 अगर मैं बात करूँ तो SF4 वही मेरा होगा, ऐसे सी शेप, तो इसमें एक आपके इक्वेटोरियल वाले हैं, एक एक्सियल वाले, तो एक्सियल की बॉन्ड लेंथ आपकी ज़्यादा हो जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया हुआ है कौन एग्जिस्ट नहीं करता, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है Be2 आपका एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्योंकि अगर आपको 2, 8 और 20 इलेक्ट्रॉन दिख जाए, ये नहीं 4, 8, 20 इलेक्ट्रॉन दिख जाए तो ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो Be2 4 + 4 8 आ गया, तो ये दोस्तों आपका एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ पर दोस्तों मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है, तो लैटिस एंथैल्पी आपको ध्यान रखना है, लैटिस एंथैल्पी आपके साइज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो आपका F है उसका साइज़ ज़्यादा है तो वो LiCl से ज़्यादा हो जाएगा,
और Mg यहाँ पर 2+ है तो वो आपका Na+ से ज़्यादा हो जाएगा। तो डी ऑप्शन दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया हुआ है लार्जेस्ट HMH बॉन्ड किसका सबसे ज़्यादा बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं CH4 का आपका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 है। तो इसकी दोस्तों बॉन्ड लेंथ जो है ना सबसे ज़्यादा आपकी हो जाएगी, मतलब इसका दोस्तों बॉन्ड सबसे बड़ा हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला दोस्तों आपको ये इंट्रैक्शन एनर्जी बताना है। तो आयन आपको ध्यान रखना है 1/r के प्रोपोर्शनल होता है, और डाइपोल 1/r³ के लंडन डिपर्सन आपका 1/r6 के। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इफ़ AB4 इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल देन द ज्योमेट्री ऑफ AB4 इज। तो अगर AB4 आपका पोलर है यानी कि SF4 जैसा हो गया, SF4 भी पोलर होता है, मैंने आपको बताया था। तो SF4 दोस्तों आपका ये आपका हो जाएगा। तो SF4 हमने आज जिसको बहुत बार बना लिया सी शेप, ये दोस्तों आपका C100 आपका हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन अ मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन। तो ये ऐसे होता है C6H6। तो यहाँ पर दोस्तों 6 तो बेंजीन है और एक जो है आपके 3 sp2 आपके बनाएगा। तो 6 × 3 18 आपके हो जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इंटर आयनिक का आपको ऑर्डर बताना है। तो आपको ध्यान रखना सबसे ज़्यादा होता है आयन, फिर आयन डाइपोल, उसके बाद डाइपोल। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन्हीं से आपके क्वेश्चंस आएंगे, तो इसको बिल्कुल रिवाइज करके जाइएगा। और आप दोस्तों JEE के PY को डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।